बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर रेहान। आप मेरा यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट्स अकेडमी जो है वो देख रहे हैं। हमारा आज का मौजू इंग्लिश ग्रामर के हवाले से पैसिव एक्टिव वॉइस है। पैसिव एक्टिव के हवाले से स्टूडेंट्स जो हैं ये अक्सर शिकायत करते हैं कि ये बात उनको समझ में नहीं आती, उनके पल्ले नहीं पड़ती कि ये सेंटेंसेस होते क्या हैं। लेकिन अगर आज आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपको ये शिकायत जो है वो नहीं होगी और आप ये कह सकेंगे कि हमें कोई भी सेंटेंस जो है वो एक्टिव दिया जाए, हम उसको पैसिव में आसानी से तब्दील कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। जी हम आ गए जी वाइट बोर्ड पे। हमारा जो है वो आज का मौजू है एक्टिव पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमने ये समझना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है, एक एक्टिव सेंटेंस जो है वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक और बात जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो समझ में होनी चाहिए कि हर सेंटेंस जो है उसमें दो तीन चीज़ें बुनियादी होते हैं। जैसे ही ईट्स फूड, ये एक सेंटेंस है। इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है, ईट्स जो है ये वर्ब है, फूड जो है ये ऑब्जेक्ट है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मीन द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डू एक्ट, कि वो शख्स, वो बंदा या बंदी, क्योंकि इसमें मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, कि जो को काम को कर रहा है, एक्शन को सर अंजाम दे रहा है, उस काम को कर रहा है, उसे हम जो है वो सब्जेक्ट कहते हैं। देन उसका है वर्ब। वर्ब क्या होता है? द एक्शन दैट इज़ बीइंग डन, कि वो काम जो किया जा रहा है उसको हम जो है वो वर्ब कहते हैं। देन जी लास्ट में है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस चीज़ पर काम जो है वो किया जा रहा हो उसे हम जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहते हैं। मसलन हम इसको अगर हम उर्दू में समझें तो कहता है कि वो खाना खाता है, तो इसमें वो क्या है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, वो खाना खाता है। तो इसमें वो जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है, खाता ये वर्ब है। वर्ब को हम एक्शन वर्ड कहते हैं। हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है वो काम करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, आना जाना, बैठना, उठना। दीज आर ऑल वर्ब्स, ये सब वर्ब्स हैं, काम हैं जो हम सर अंजाम देते हैं, उसको जो है वर्ब कहा जाता है। तो अब हम आते हैं कि इस सेंटेंस को, ये एक्टिव है, तो एक्टिव सेंटेंस की हमें कैसे पहचान होती है कि जी ये एक्टिव है और ये पैसिव है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो उसके लिए हम इसको समझेंगे कि ही ईट्स फूड, यानी कि एक ऐसा जुमला जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो, जिसमें काम करने वाला जो है वो बिल्कुल उस सेंटेंस के आगाज़ में मौजूद है, उसको हम जो है वो एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव है, कि ही ईट्स फूड, ये सब्जेक्ट जो है उससे इसका आगाज़ किया जा रहा है। ठीक हो गया जी। देन हम जो है वो देखते हैं कि अब हम इसको पैसिव करेंगे। आज मैं आपको 5 जुमले, सिर्फ जो है 5 सेंटेंसेस बताऊंगा, जिससे आप एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से पैसिव वॉइस में जो है वो तब्दील कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको आइंदा कभी मुश्किल पेश जो है वो नहीं आएगी। तो ये देखिए नंबर 1, उसमें क्या होगा जी। नंबर 1 पे हमने कहेंगे कि सब्जेक्ट को, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह लिखना। ठीक हो गया जी। नंबर 2, इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल टेंस के मुताबिक, कि हम किस टेंस में काम कर रहे हैं उस टेंस के मुताबिक हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करना है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इस सेंटेंस को देखें
तो ये प्रेजेंट का है सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस जो है उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं जी? उसमें होता है इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम इसके जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये चीज़ें बासानी आपको समझ में आएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तीसरे नंबर पे जो है वो इसमें होता है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। देन जो है जी चौथे नंबर पे हम कहेंगे कि इसमें जो है वो बाई का इजाफा करते हैं, यानी कि इसमें वी एड बाय ऑन आवर एंड, कि हम अपनी तरफ से बाय लगाते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस में बाय कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को, ही ईट्स फूड, इसमें कहीं भी बाय नहीं है, लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस पर बाय का इजाफा करेंगे। और लास्ट चीज़ जो है वो ये है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि हमने इस सब्जेक्ट को उठाना है और वर्ब की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह अब खाली होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। स्टार्ट में जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखता है। ठीक है जी। तो हम लास्ट में जो है इसका 5 जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर 5 जो है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं मगर उसकी तीसरी हालत में। ठीक हो गया जी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं मगर उसकी तीसरी हालत में। अब ये तीसरी हालत क्या होती है? अगर आपने हेल्पिंग वर्ब, ये प्रोनाउंस जो हैं इसमें भी जिसे उर्दू में कहा जाता है, वो अगर आपके ज़हन में है तो इंशाल्लाह हम किसी एक वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउंस जो हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से उनके जो हैं वो उसकी पहली हालत क्या है, दूसरी हालत क्या है, तीसरी हालत क्या है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हमने ये 5 चीज़ें जो है वो सीख ली कि नंबर 1 पे हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। नंबर 2 इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वर, वो भी एक अलग से इंशाल्लाह ताला किसी मैं वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो क्या होते हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं, उसका भी आपको जो है वो इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में जो है बात समझाई जाएगी। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, लेकिन टेंस के मुताबिक। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। इसको जो है वो ब्लाइंडली जो है वो इस्तेमाल नहीं कर देना कि जहाँ जो दिल करेगा हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। टेंस के बार बार ये मैं बात दोहरा रहा हूँ कि टेंस के मुताबिक जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे है जी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, यानी जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो अगर फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी फॉर्म है, इवन कि अगर थर्ड भी लिखी हुई है तो भी हमने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगानी है। फिर हमने चौथी चीज़ ये पढ़ी कि बाय का इजाफा कर देते हैं, उसमें नहीं है, सेंटेंस में कहीं भी नहीं है, तो बाय का जो है वो इजाफा उसमें किया जाता है। देन जो है लास्ट चीज़ जो है ये लिखी, ये जो 5 है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं मगर उसकी तीसरी हालत में। अब हम तीसरी हालत, उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है वो प्रोनाउन है, तो उसकी तीसरी हालत क्या होगी, पहली हालत, दूसरी हालत, तो ये अलग वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसी सेंटेंस को, इस एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में इन 5 जुमलों के मुताबिक जो मैंने कहा कैसे बदलना है। ठीक है जी। नंबर 1 हमने ये बात पढ़ी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, सो हम इसको यहाँ से उठाएंगे, इसकी जगह पे ले आएंगे, हम लिखेंगे फूड। क्लियर। देन दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं टेंस के मुताबिक। चूंकि ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये हमें बता रही है कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया कि इन 3 हेल्पिंग वर्ब में से, ये इज, एम और, इन 3 हेल्पिंग वर्ब में से हम एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, जिसको अब हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो ये अगर प्लूरल है, जमा के सीगे में है, तो हम उसमें आर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जो है वो सिंगुलर है, वाहिद के सीगे में है,
तो हम यहाँ पे इज इस्तेमाल करेंगे। और आई, एवरीबॉडी नोज कि आई जो है वो एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। ये एम आई के लिए ही मुख्तसर है, मुख्तस है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आई इज़ या आई आर, आपने ये सुना आई एम, हमेशा आई एम ही लिखा और पढ़ा जाता है। तो फूड चूँकि एक चीज़ है इसलिए हम इसके कहेंगे फूड इज़। अब दूसरी चीज़ आ गई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, वो हमने कर दिया टेंस के मुताबिक। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी या उसमें हमने ये कहा था कि थर्ड फॉर्म हमने लगानी है। अब यहाँ देखें कि फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो इसे थर्ड फॉर्म बना देंगे, ईट एट इटन। तो इटन उसकी जो है वो थर्ड फॉर्म है, फूड इज़ इटन। तीसरी बात भी अब आ गई। चौथी बात जो थी वो ये थी कि हम इसमें बाय का इजाफा करते हैं। यहाँ कहीं मौजूद नहीं है बाय, लेकिन हम बाय का इजाफा करने जा रहे हैं। फूड इज़ इटन बाय। ठीक, अब जो है वो लास्ट जो है चीज़, तीन चार चीज़ें हो गई कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, थर्ड फॉर्म भी लगा दी, बाय का इजाफा भी कर दिया। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर टू टेक द सब्जेक्ट ऑन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है, लेकिन उसकी तीसरी हालत में। अब हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे इसकी जगह पे, क्योंकि ये प्लेस खाली हो गई। तो हम क्या करेंगे कि ही की थर्ड फॉर्म जो है या तीसरी हालत जो है वो है ही, हिज, हिम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ही, हिज, हिम। इसका मतलब है ये इसकी फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमने कहा कि थर्ड हालत, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय हिम। तो ये अब सेंटेंस जो है वो पैसिव हो गया। फूड इज इटन बाय हिम, सेंटेंस था ही ईट्स फूड, ये एक्टिव है और ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हम जो है वो सेंटेंसेस को जो है वो बनाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चों के जहनों में या स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर यहाँ सेकंड फॉर्म हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो सेकंड फॉर्म की शक्ल में हम ये करते हैं कि इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें, हम यहाँ लिख देते हैं एट, ही एट फूड। ठीक हो गया जी। अब ये सेकंड फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे कि चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, चीज़ें वही रहेंगी कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। अब सिर्फ जो है फ़र्क पड़ेगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बदल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा आपको, पहले ये चीज़ बता दी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप लोगों ने जो है वो टेंस के मुताबिक कि हम किस टेंस में काम कर रहे हैं, आया वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट है तो फिर इज़, एम, आर इसमें इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो पास्ट है तो देन उसमें हम जो है वाज, वर का इस्तेमाल करते हैं। ये दो हेल्पिंग वर्ब उसमें जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर वही बात कि अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है जिसको उस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने सब्जेक्ट में बदल दिया उसको हमने जो है वो देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब ये चूँकि सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फूड वाज। ओके, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। फूड वाज ईटन बाय हिम, बाकी रूल्स वही हैं। सिर्फ कहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है कि जहाँ हम टेंस को बदलते हैं उसकी फॉर्म भी बदल, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी बदल जाता है। देखिए इसमें भी थर्ड फॉर्म ही है, बाय उसी तरह से है, हिम भी उसी तरह से आया, फूड भी वहीं पे है, सिर्फ इज़ की जगह पे हमने वाज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने फॉर्म को चेंज कर दिया, एड कर दिया। इसी तरह से अब अगर ये विल की शक्ल में चला जाए यानी कि फ्यूचर टेंस हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम कर देंगे, यानी कि हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ही विल ईट फूड। अब ये फ्यूचर हो गया। अब इसमें भी वही रूल्स जो हैं दोबारा से अप्लाई होंगे, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ। वो क्या होगा जी, हम यहाँ पे लिखेंगे फूड विल बी ईटन बाय हिम। ठीक, फूड विल बी, देखें अब तीन टेंस हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। पहला प्रेजेंट था, उसमें हमने ये किया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज लगाया। पास्ट टेंस हुआ तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज किया, वाज हो गया। फ्यूचर जब आया तो हमने फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, उसमें विल बी हो गया।
तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द टेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ रहती हैं, वो वही रूल्स हैं जो मैंने बता दिए। मैं फिर एक मरतबा आपके लिए दोहरा देता हूँ कि रूल नंबर 1 ये था कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, हमने लिखा। देन हेल्पिंग वर्ब, ये चीज़ जो है वो आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द टेंस, कि किस टेंस में आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बदलना होगा। अदरवाइज आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव नहीं होगा और वो गलत हो जाएगा। पैसिव तो हो जाएगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आपने टेंस का ख्याल करते हुए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को बनाना है। तो ये प्रेजेंट था तो हमने इज लिखा। जब पास्ट में इसको हमने कन्वर्ट किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई तो फिर वाज कर दिया। देन जब हमने इसको फ्यूचर में किया तो फिर हमने विल बी उसके दिया, फूड विल बी ईटन बाय हिम। इस तरह से ये सेंटेंस जो है एक एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में जो है बदल गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ गई। इसमें मज़ीद आगे हम जो है वो डिस्कशन करेंगे कि अगर ये चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर टेंस में चली जाएं और फिर ये परफेक्ट टेंस में अगर चली जाएं तो फिर हम उसको कैसे बदलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको जो है ये सारी बातें समझाऊंगा। तो उससे भी आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो आपकी दूर होंगी और आपको अच्छी तरह से समझ में बात जो है वो आ जाएगी। होप कि यू हैव लर्नड अ लॉट एंड इंशाल्लाह नो यू विल नॉट से दैट active-wise we can't understand active-wise or it's a difficult task for all of us. Thank you very much for till the next video. Allah Hafiz.